राम राम जी सभी को, हर हर महादेव, जय माता दी सभी को, राधे राधे। सुबह की गुड मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह उठ गई थी 4:30 बजे। उठ के भगवान को नमस्कार करके और फिर मैं सीधी आ गई थी हाथ मुँह वगैरह धो के, और फिर इधर मैं सीधी आ गई थी रसोई में मैं कि चलो पहले छाछ लगा के चलते, फिर भैंसों के पास चलेंगे। तो मैं सुबह पहले सो के उठ के फिर सीधे मैं पहले रसोई में आ गई थी। और ये हमारी ऐसी रसोई, आप ये ऐसे मत समझना कैसी रसोई है, ऐसी ये हमारी छोटी सी रसोई है। बस ये दीवार क्या कलर उतर रहा है जो ऐसे लगती है गंदी गंदी, पर कोई बात नहीं, हमारे है जैसी है। और मैं सुबह सुबह आ गई थी रसोई में आके मैं छाछ लगा के फिर जाऊंगी भैंसों के पास। तो मैं इधर लगा रही हूँ छाछ। भैंसे रखते हैं तो हमारे दूध होता है, तो हमारे छाछ भी चलाते हैं। गाँवों से हैं इसलिए गाय भैंस रहती हैं, तो फिर छाछ वगैरह करते हैं। तो इधर इस मशीन का क्या है, पेच पता नहीं कैसे ढीले हो जाते हैं, तो इनको पेच को मैं टाइट कर रही थी। टाइट करने के बाद में मैं स्विच में लगा दूँगी प्लग में। फिर इसको लगाने के बाद में मैं चल जाऊँगी भैंसों के पास बड़ा में, और उधर निकाल के लाऊँगी दूध। उधर की तो मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, एक वीडियो बनाई थी, उसमें अंधेरा से पता नहीं कैसा हो रहा है, तो अंधेरे में उधर इतनी लाइट का फ्लैश नहीं था, तो मैं वीडियो बना के नहीं लाई। तो मैं थोड़ी सी वीडियो बना के लाई थी दूध निकालने की, तो आप देख लो। तो इधर मैं आ गई थी बाड़े में, आपको बता रही थी ना लाइट नहीं थी, चारों तरफ कितना अंधेरा हो रहा था। तो लाइट है दूर थोड़ी लाइट थी। तो इधर मैं इतनी सी क्लब बनाई थी, इधर बच्चा दूध पिला रही थी मैं, और इधर मैं वीडियो बना रही थी। तो मैं दूध निकाल के आ गई थी रसोई में आने के बाद में मैं दूध को थोड़ा सा तो डाल दूँगी केतली में और रख लूँगी कोई भगोनी में। मुझे भगोनी किधर नज़र नहीं आ रही थी, तो मैं भगोनी देख रही थी चारों तरफ। एक भगोनी किधर गई तो मिल ही नहीं रही थी भगोनी। आखिरकार में मैंने भगोनी को ढूंढ लिया, और फिर भगोनी में डालूंगी मैं दूध। इधर मैं डाल दूंगी दूध, बचा हुआ दूध इसमें निकालूंगी 2-2.5 किलो दूध, और फिर रखा हुआ उसमें डाल दूंगी मैं केतली में, क्योंकि डेयरी पे बेचते हैं भाई। गाय भैंस रखते हैं तो डेयरी पे भी दूध जाता ही है, तो उसके लिए मैं दूध अलग से निकालूंगी। एक केतली तो उधर रखी, एक इधर। तो इधर मैंने कि हमारे लिए दूध निकाले घर के लिए, और उधर निकाले। फिर इसके बाद में मैं बनाऊंगी चाय। थोड़ा सा दूध में डालूंगी पानी। इधर थोड़ा सा ज़्यादा आ गया तो मैंने उल्टा डाल दिया, क्योंकि आपको पता है कितने गाँव में लोग कितने कंजूस रहते हैं। किसान है भाई, एक एक पैसे जोड़ के काम चलाते हैं। तो इधर मैं देख रही थी घी आ गया कि इसमें, और फिर उसमें डालूंगी मैं पानी दूध में। उधर पानी डाल दूँगी मैं दूध में, और चाय के लिए रख लूँगी। और इधर मैंने दूध तो पड़ो दिया, और इधर मैंने छाछ लगा दी। तो इधर मैं बनाऊँगी चाय। और मैं बाल्टी पानी 1 गिलास तो मैं उसमें डाल दी थी, और 1 गिलास मैंने रख दिया साइड में। तो मैं इसमें बाल्टी को धो लूँगी, क्योंकि दूध की होती है ना इसलिए। और केतली का ढक्कन लगा के रख दूँगी, क्योंकि कोई बिल्ली नहीं आए। तो इधर मैंने दूध तो पड़ो दिया, बनाऊँगी चाय। और जिसको भी चाय पीनी है ना, तो वो ज़रूर आ जाए हमारे घर में। वेलकम है सभी का। कौन चाय पीते हैं, तो हमारे भी भाई चाय तो खूब पीते हैं, 3-4 टाइम चाय पीते हैं। तो इधर मैं बना रही थी चाय। पहले तो मैंने भगोनी को अच्छे से धो दिया, क्योंकि रखी रहते हैं ना सारा रात, तो पता कोई भी कीड़ा वगैरह कोई भी आ जाए रेसिपी, तो धो के डालती हूँ मैं, कुछ भी डालती हूँ। गाँव की हूँ भाई, संस्कार तो इतने बनते हैं। तो इधर मैंने चाय के लिए पानी डाल लिया, और इसमें डाल लिया दूध। बाद में डालूंगी मैं, पहले चाय चीनी सब कुछ डाल लेती हूँ। देखो शायद मैंने दूध डाल लिया। इधर मैं डालूंगी अदरक, फिर डाल दूंगी चीनी, और फिर डाल दूंगी चाय। आप कमेंट करके बताना कैसे बनाते हो आप चाय। हम तो ऐसे बनाते हैं, चाय चीनी डाल के और अदरक डाल के। गाँव से हैं भाई, गंवार मत समझना। तो इधर मैं धीरे धीरे देख के सारी चीनी को डाल दी थी, क्योंकि हम मीठा ज़्यादा पीते हैं। किस को मीठा पसंद नहीं है, हम मीठा ज़्यादा पीते हैं। और फिर हम सारा काम कर के आ गए थे खेतों में गोबर फेंकने। दोनों सास बहू तो टिटोड़ी बैठी थी अपने बच्चों के ऊपर, नहीं कि हम ले जाएं उन बच्चों को।
और उधर से आने के बाद में मैं आ गई थी इधर खेत में से गोबर वोबर फेंक के, तो मैं चलो थोड़ी सी डस्टिंग की जाए, क्योंकि बिस्तर ऐसे हो रहे थे, तो चलो मैं थोड़ी सी मिट्टी को झाड़ ले। कूलर को मैंने लगा दिया साइड में, और फिर अब मैं चालू हो जाती हूँ डस्टिंग करने में। तो पहले मैं करूँगी बेडशीट को सही, कि इतनी मैसी नहीं होती मेरी बेडशीट, पर वो पट्टी दिख रही है ना सामने, इतनी मैसी हो जाती है। मैं उसको समझाते मेरे सिर में दर्द हो जाता है कि इतना सामान बच्चे फैला जाते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाले कड़े, ये देखो, ये मैं खाटू श्याम जी के गई थी अभी, आपने वीडियो देखी होगी खाटू श्याम जी की, उधर गई थी ना, तो उधर से लेके आई थी मैं ये वाली एक कड़े। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगे। 100 रुपये के लेके आते हैं हम। तो इनको मैं अच्छे से जमा रही थी, तो चलो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कैसे लगे आपको कड़े। तो चलो मैं शुरू हो जाती हूँ सफाई के लिए। तो इधर मैं लग गई सफाई करने के लिए। पट्टी पे बहुत सारा सामान था, उसको मैं रखने के लिए। और ये डिब्बे पता क्या था, ये लो आर झंझाट जितना भी भरा हुआ था, मैं क्या करती हूँ इस डिब्बे में भर के अलमारी के ऊपर कुछ नहीं दिखता उसके अंदर रख देती हूँ। छोटे मोटे सामान रहते हैं बच्चों के रोज़। मेरे बेटा आ गया, बेटा की बॉल है नहीं मिल रही थी, और मुझे नहीं पता ये मेरी बेटी है, तो प्रसाद को बांट के और उसके कागज़ में रख दी थी नीचे, और किसी को पता भी नहीं चला। और ये देखो मुझे मिल गया खजाना, मुझे मिल गया 100 का नोट, पता नहीं कौन से देश का है वो, और हमारे पास कैसे आया। तो सामान वगैरह तो मैंने रख दिया, और इधर अब रख दूँगी मैं थैली फैली रहती है ना। कल मैं गई थी सामान लेने मार्केट, तो मार्केट से मैं बहुत सारा सामान लेके थी बच्चों के लिए, कपड़े वगैरह ये लेके आई थी। फिर चलो मैंने समझा दी, देखो पट्टी बिल्कुल सही कर दी। और इधर मैं कर दूँगी बेड पर, इस पर मिट्टी को मतलब झाड़ दूँगी। इधर ये देखो मैं पीटने लग गई बेड को, कि शरारत ज़्यादा करता है ना, इसलिए। बेडशीट तो मैं कल ही चेंज करी थी, और मैंने बेड साफ़ कर लिया। और इधर मैं कर दूँगी कूलर को साफ़, इसको डेली साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये सफ़ेद है ना, तो इस पर मिट्टी जम जाती है, तो फिर गंदा जल्दी दिखता है, तो इसलिए। और भाई गर्मी तो इतनी भयंकर पड़ रही है, पूछो मत, जैसे कोई 50 या 55 डिग्री पे पहुँच गई। और इधर मैं लगी थी, इधर की साइड से बेड को, और इधर खिड़की थी उनको डस्टिंग करने के लिए। अब घर की साफ़ सफाई करने के बाद में मैं आ गई थी खेत में। आप सोचोगे रोज़ रोज़ खेत में क्या दिखाती है, तो भाई हमारे खेत में काम रहता है। तो इधर मुझे खेत जुतवाना था, तो इसलिए मैं पैपों को उठा के भाग कर रख रही थी, बहुत भयंकर भाग रही थी, क्योंकि दोपहर हो जाती है ना, तो फिर तो ऐसे समझ लो हैजा होने वाला हो जाता है। तो मैं भाग के पैपों को रख रही थी, और भाई धूप न हो जाए। तो मैं सारे एक एक करके सारे पैपों को ले जाऊँगी, एक एक करके नहीं, दो दो करके। और पैपों को रखने के बाद में मैंने सारे पाइप रख दिए, ये देखो बिल्कुल साफ हो गए खेत, पाइप वगैरह रख दिए। तो उधर मेरी सासू माँ लग रही थी लकड़ियाँ काटने के लिए, तो उन्होंने बोला कि इनको भी रख के जा। तो आपको पता है ससुराल में कौन बैठने देता है, तो मैं चलो उसको भी रखने देते। तो इतनी जितने में मेरे में वजन नहीं था, उससे ज़्यादा था लकड़ियों में वजन था, पर क्या करें, उठाना पड़ता है। माँ बाप थोड़ी है जो उनसे मना कर दे, मना ले कर ले, ससुराल है भाई, और गाँव में ऐसे ही करना पड़ता है। तो मैं इसको उठा के लेके आ रही थी, बहुत वजन था, सिर पे रखती तो सिर पे चुभ रही थी, तो मैं कभी हाथ में कभी सिर पे रख के लेके आ रही थी। कौन कौन इतना काम करता है, कभी भैंसों का, कभी घर का, कभी बच्चों का, उसका बहुत काम रहता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना भाई इतना काम रहता है क्या आपके। तो इधर हमें जोत निकलवानी थी ना, तो इसलिए हम भाग के खेत की सफाई कर रहे थे। और फिर लकड़ियाँ उधर नीम पटकवाए थे, क्योंकि वो पिलर दिख रहे हैं ना पीछे, माता राम के पीछे उधर पिलर दिख रहे हैं, तो उधर मकान बन रहा है, तो उनकी मकान में आ रहता है ये वाला नीम कटवाए थे। तो हमने हाथों से ही हमने खुद ने काट लिए, ये छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, देख लो। औरत को अबला मत समझना,
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना।